हाँ जी, अभी हमारा टॉपिक है टाइम पीरियड, हाइट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। इसमें हमने टाइम पीरियड के पहले हम बात करें सबसे पहले वही चीज जो हम पिछली क्लास में कर रहे थे कि इस जो लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट थी वो 2 घंटे में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है। ये तो उसका टाइम पीरियड कितना है, ठीक है। सिमिलरली वो 2 घंटे में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करी, हमने पूरे 2 घंटे के ऊपर टिक टिक की तो लगा के देखिए हम यहाँ पर है और वो यहाँ पर आ गई। फिर हमें कैसे पता लगे कि उसने कितनी स्पीड में क्या कवर किया है। ये वाली जो ऊपर वाली थी वो 12 घंटों में करे थे, जियो स्टेशन 24 घंटे में करे थे। तो वो टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइम पीरियड क्या होता है, क्या अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कवर करे उसकी बात करें तो सरकमफ्रेंस लेंगे। सर्कुलर है तो उसका सरकमफेरेंस भी आएगा, अगर कुछ और होगा तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा, है ना। सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में वो घूम रही है उसका सरकमफेरेंस क्या है, राइट। और उसको कवर करने में वो कितनी वेलोसिटी लगा रही है। सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट सन रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ, यानी कि सैटेलाइट के द्वारा एक चक्कर पूरा काटने में कितना समय लग रहा है, दैट इज टाइम पीरियड। ओके, अब इस केस में हमने क्या किया था, ये रेडियस ऑफ अर्थ और ये क्या है, हाइट है, ठीक। तो यहाँ पर कर देंगे सरकमफेरेंस को होता है सर्कुलर ऑब्जेक्ट का 2 पाई आर। इसमें 2 पाई किसका कर रहे हैं हम, सैटेलाइट का करें तो 2 पाई आर प्लस एच हो जाएगा, आर प्लस एच अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, कौन से वाला लिखेंगे, सबसे पहले वाला ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम एच ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए एच ले रहे हैं इसलिए ये वाला फॉर्मूला लेंगे। अगर नीचे वाले का करना हो तो फिर हमारे पास एच निकल चुकेगा, ठीक है। तो 2 पाई आर प्लस एच अपॉन अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। अभी आर प्लस एच वाले टर्म ऊपर जाएगी, 2 पाई आर प्लस एच, इसकी वैल्यू पावर क्या थी बस, इसके ऊपर अंडर रूट है तो इसकी पावर क्या होगी 1/2 अपॉन अंडर रूट जी एम। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर प्लस एच की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट जी एम। 2 पाई, आप इसको आर प्लस एच, आर प्लस एच को सिंपली क्यूब लिख के पूरे का स्क्वायर रूट कर सकते हो, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, जब इसके ऊपर आएगी तो 3/2 हो जाएगी, ठीक है। कौन सी है, इस तरह से भी कर सकते हैं। नाउ अगेन वही वाला पहले वाला कॉन्सेप्ट कि एज जी इज इक्वल टू जी एन अपॉन आर स्क्वायर, तो हम क्या है जी एन की जगह पर जी आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप खुद लगा सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज है। आर प्लस एच की होल स्क्वायर अपॉन जी आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसिल मत कर देना, ये इसके बीच दोनों के बीच में ना एडिशन, अगर मल्टीप्लीकेशन होती फिर तो हो जाता, फिर तो एच अपॉन एच स्क्वायर अपॉन जी रह जाता, बस बीच में एडिशन है। और ये होल क्यूब बन रहे हैं, यहाँ पर क्यूब है, होल क्यूब बन रहे हैं, फिर आर प्लस एच की होल क्यूब अपॉन जी आर क्यूब, ठीक है। तो ये मेरे पास ए की वैल्यू होगी, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। अब ये चीज यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। सबसे पहले हमें पता है कि अर्थ हमारे पास क्या है, स्फीयर है, उसकी डेंसिटी है रो, उसका मास क्या होगा, वॉल्यूम टाइम डेंसिटी किया हुआ है पहले, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, मास की वैल्यू आ गई 4/3 पाई आर क्यूब रो। मास तो यहाँ पर कहीं पे नहीं, इस वाले में नहीं, लेकिन इस वाले में तो है, इसमें इसको फिलिंग करते हैं तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट
आर प्लस एच की क्यूब अपॉन जी 4/3 पाई आर क्यूब रो। ठीक है, फिर इसको फिलिंग करोगे, यहाँ पर हम कर देंगे 3, हमारे पास ऊपर आ जाएगा, हाँ 2 पाई, 3 ऊपर ले जाते 3 × आर प्लस एच की क्यूब, क्यूब है 4, हमारे पास बाहर निकल जाएगा, या रूट के 2 रह जाएगा, 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, जी रह गया 5 आर क्यूब रो। ठीक है, अब इस पाई का भी अगर कुछ किया जाए तो, हाँ वैसे तो आप इसको अगर ऐसे भी छोड़ दो तो भी ठीक है, अगर नहीं इसको आगे सॉल्व करना है 3 आर प्लस एच की क्यूब अपॉन, ये कि पाई की पावर 1 है, ये 1/2 है, ये ऊपर बाहर निकलेगा -1/2 कर देगा। ठीक है, तो 1 - हाफ क्या गया, हाफ, दैट मीन्स पाई अंडर रूट हो गया, वो पाई अंडर रूट इसके अंदर ही आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा भाई, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसने इसको अपनी पावर दे दी है, जी आर क्यूब रो। ये भी एक वैल्यू है, इस वैल्यू के बेसिस पे हम किसी भी सैटेलाइट का जो है टाइम पीरियड निकाल सकते हो। आर कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, क्योंकि उसने एक ही ऑर्बिट पे घूमना है, जी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, आसपास सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, जब वो वैल्यूज इसके अंदर फिलिंग कर दी जाएंगी तो उस सैटेलाइट का क्या है, हमारे पास टाइम पीरियड आ जाए। बस हमने एच का ध्यान रखना है, लोअर ऑर्बिट के लिए एच कुछ और होगा, मिडिल ऑर्बिट के लिए कुछ और होगा, जी स्टेशनरी कुछ और होगा, इससे दूर के लिए कुछ और होगा। ठीक है, एच की वैल्यू सेट करती है वहाँ पे। अगर इसको इरेज कर दो, अगर मेरे पास वही पहले वाला, जब मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला टॉपिक शुरू किया था, वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, तो उस कॉन्सेप्ट में क्या था, अगर जो सैटेलाइट है अर्थ के बहुत करीब है, 100-200 किलोमीटर के ऊपर चढ़ रही है, या 300-400 किलोमीटर के ऊपर चल रही है, लेकिन लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट आ रही है मेरे पास, ऐसे केस में क्या होगा, वही चीज होगी जो पहले हुई थी। पहले क्या हुआ था, हमने एच को निग्लेक्ट कर दिया था, जब हमने एच को निग्लेक्ट कर दिया था, एच वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, 100-200 किलोमीटर हम हजारों में नहीं काउंट करेंगे, 6400 से 8800 हो जाएगी, या 7000 हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास एच क्या नेग्लिजिबल हो जाएगा, और टी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आर क्यूब, आर प्लस एच की क्यूब थी, यहाँ पर अकेला आर क्यूब रह गया, अपॉन जी एम। अगर मैं जी एम की जगह पे जी आर स्क्वायर फिल कर दूँ तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई अंडर आर अपॉन जी, ये आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इस वाले में फिल कर दिया जाए, तो ये वाली वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर क्या था मेरे पास 3 पाई, यहाँ पर आर क्यूब रह गया, यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर भी आर क्यूब है, जी आर क्यूब रो। अब आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, बिल्कुल, ये लो, फिर पीछे क्या बचा मेरे पास, 3 पाई अंडर अपॉन जी, जीरो अंडर। तो जी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 9.8, और क्या है 6.4, 10⁶। इसको अगर मैं इस वाले में फिल करो तो मेरे पास आ जाएगी ए की वैल्यू, ये मेरे पास आएगी अप्रोक्सीमेटली 84.6 मिनट। ठीक है, 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा का समय हो रहा है, वही 1.5-2 घंटे। ठीक है, 1.5 घंटा कह सकते हैं, 1.5 घंटे में हमारे पास लोअर ऑर्बिट वाली सैटेलाइट जो है वो करीब 2 घंटे था, 2 घंटे से नीचे होगी तो 1.5 घंटे में कर रही है। ठीक है, तो रेवोल्यूशन 3 घंटे में कर देगी। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड वाला डन हो गया। अब आते हैं हाइट ऑफ सैटेलाइट की। हाइट कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, अब एक्चुअली क्या हुआ, मैंने जो है सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, मैं तो भाई अनपढ़ गवार हूँ, मुझे नहीं कुछ भी आता, फिजिक्स पढ़ा रही हूँ पर मुझे आती नहीं है, सही बोलो तो
तो मैंने ऐसे तुक्के लगा के मैंने तो सेटेलाइट बनवा के जिसको खुद ही बना ली, मुझे कौन बना के देगा। जब बना लिया उतना फ्यूल भी ले लिया, फिर उसको भेज भी दिया, तो वो पहुंच तो गई है स्पेस से, पता नहीं कितनी हाइट पे है। अब क्या करूं? अब मैंने शेकी भी तो मानी कि हाँ मैंने सेटेलाइट बनाई, वो ऊपर घूम रही है, कितनी हाइट पे घूम रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने टाइम पीरियड की वैल्यू निकाली थी, 2 पाई r+h अंडर रूट में अपॉन GR², ये टाइम पीरियड निकाला था। अगर मैं इसकी स्क्वेयरिंग कर दूं ऑन बोथ साइड, मुझे फॉर्मूला तो पता है, अर्थ पे रहती हूँ, अर्थ के रिलेटेड तो मुझे फॉर्मूला पता ही है। मैंने यहाँ क्या कर दिया, T², 2 पाई, 2 पाई का नहीं आएगा, 2 पाई का हो जाएगा 4 पाई² r+h होल क्यूब ऑन GR²। ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर के आगे। अब क्या करना है हमने, अब GR² इधर चला गया, 4 पाई² इधर आ गया, T² के साथ आ गया GR² ऑन 4 पाई²। यहाँ पर बचा r+h की होल क्यूब, मुझे हाइट निकालनी है बेसिकली। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर दोनों साइड के क्यूब रूट कर दूंगी, ठीक है। क्यूब रूट करूंगी, क्यूब रूट मीन्स 1/3 की पावर लगा दूंगी दोनों साइड पे, यहाँ पे लगा दूंगी 1/3 की पावर लगा दी। जब मैंने ऐसा किया तो r+h, ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये तो खुला हो गया r+h, इसका क्या हो गया, T²G r² अपॉन 4 पाई² के ऊपर आ जाएगी 1/3 की पावर, बचा ये r, T²G r² अपॉन 4 पाई², इसकी है पावर 1/3 माइनस r। अब मैं हाइट निकाल सकती हूँ, मैं शेख की मार सकती हूँ, मुझे मैं इसके ऊपर ध्यान रख रही हूँ, मुझे ये तो पता चल रहा है कितने टाइम में वापस आ रही है, 1.5 घंटे में आ रही है, 2 घंटे में आ रही है, कि 1 घंटे में आ रही है, इतनी नीचे है, ठीक है, कि 50 किलोमीटर ही ऊपर गई है, ठीक है। और जी मुझे पता है अर्थ की क्या है, अर्थ का रेडियस पता है, वैल्यू फिलिंग करूंगी तो मुझे अप्रोक्सीमेट हाइट पता चल जाएगी। अब करते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की बारी आती है जब, हाँ जी, एंगुलर मोमेंटम में हम क्या करते हैं, एल होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। ये जो सैटेलाइट है ये VO वेलोसिटी से घूम रही है, ठीक है, इसका मास है m, इसकी हाइट पता चल गई, इसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन पता लग गया। अब इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है ये पता करना, ठीक है, इसका क्या मोमेंटम है सर्कुलर मोशन में घूमते वक्त। तो उसके लिए मैंने क्या कहा था, आप r+h को r अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो वो क्या, mv0r हो गया, mvr होता है, v0 क्या हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी, r क्या हो गया, अर्थ का रेडियस, और कितनी हाइट पे मेरे पास सैटेलाइट है वो, उन दोनों को ऐड कर दिया, ऑर्बिटल हाइट ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो जब मैंने ये वैल्यूज फिल इन की, इसकी ये वाली Gm/r, इसको आर ही रखते हैं टाइम पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, वो क्या है कि इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई m कर देते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर भी m हो जाएगा, टाइम भी यहाँ पर भी m हो जाएगा, ये m² हो जाएगा, इसके साथ में चलेगा हमारा काम। वैसे आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हो, अंडर रूट GM, ये r की पावर 1/2, ये 1 है, 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगी, 1/2, तो अंडर रूट GMR, ठीक है। आप चाहे तो इसकी पावर घटा भी सकते हैं, घटा नहीं बढ़ाएंगे, हाँ, तो डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई m² करते हैं, m इंटू m क्या हो जाएगा, यहाँ पर m² हो जाएगा, तो G m² हाँ, फिर हम मल्टीप्लाई बाई m करते हैं, डिवाइड वाला फिर हमारा पंगा पड़ जाएगा पीछे वाले 2 मीटर वाले m का, मल्टीप्लाई बाई m, तो G m m²r, m² बाहर निकालेंगे तो ये वाला m आ जाएगा हमारे पास सिंपल, ठीक है। r को नीचे करना होगा तो एक r बाहर आ जाएगी, तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम भी हमारे पास आ जाएगा।
ठीक है, एक छोटा सा और करते हैं टॉपिक, दैट इज दी काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने लिखा नहीं था, बट काइनेटिक एनर्जी, या कह दें सिंपल टोटल एनर्जी भी अगर निकालनी हो, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो उसके लिए पहले काइनेटिक एनर्जी देखेंगे क्या होती है। हाफ एम, सैटेलाइट की बात हो रही है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी हाफ एम, ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या है जी एम। मान लो ये अर्थ के बहुत करीब है, यहाँ वाले यहाँ पर घूम रही है, यहाँ पर है तो आर लेंगे, ठीक है, इसका होल का क्या हो जाएगा, तो हाफ एम जी एम अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये चीज इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। हाँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी एम एम अपॉन 2 आर, आर आएगा, क्या नहीं आएगा, आर आएगा, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो ना, तो क्या होगा, वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किया था ना हमने, हमने क्या कहा था, वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो जी एम एम अपॉन सिंपल आर आ जाएगा। टोटल एनर्जी निकालनी होगी, क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, तो जी एम एम अपॉन 2 आर माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये चीजें कॉमन निकालेंगे, जी एम एम अपॉन आर, इसके बचा 1/2 -1, हाफ -1 तो नेगेटिव हो गया, जी एम एम अपॉन 2 आर हो जाएगा, ठीक है, टोटल एनर्जी आ जाएगी। सिर्फ इतना था। अब वापस आते हैं जियो स्टेशनरी के टॉपिक पे। अब जो जियो स्टेशनरी के रिलेटेड हमारी चीजें थी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो कैसे लॉन्च होती है, कैसे वो अपने ऑर्बिट में रहती है, वो सारी चीजें हो गई है, ठीक है। इसकी हाइट निकालनी है, वो आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, जियो स्टेशनरी की हाइट कैसे निकालोगे, ये पड़ा फॉर्मूला, कितनी हाइट पे है, उसका टाइम पीरियड निकालना है, ये पड़ा फॉर्मूला, यूज करो निकालो। जियो स्टेशनरी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 35930 किलोमीटर, जिसको हम क्या है लगभग 36,000 कह देते हैं। हो सकता है इससे कम भी हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, ये 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, वी नेवर नो, ठीक है। जियो स्टेशनरी को टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या नेसेसरी कंडीशंस और हैं फॉर अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सबसे पहले क्या है, इट शुड रिवॉल्व इन concentric and coplanar orbit with equatorial plane of Earth, ये फर्स्ट कंडीशन है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की, वरना ये अर्थ के साथ दो तरह से नहीं घूमेगी, उस तरह से नहीं रिवॉल्व करेगी जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया होता। सेकंड, जो उसकी सेंस ऑफ रोटेशन है वो अर्थ की जैसी होनी चाहिए, और सेंस ऑफ रोटेशन क्या है अर्थ की, वेस्ट टू ईस्ट। थर्ड, इसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो है अर्थ का, वो सेम होना चाहिए दैट ऑफ सैटेलाइट, मतलब कि अर्थ के जैसा होना चाहिए, मतलब कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जितना अर्थ है उतना ही होना चाहिए, 24 आवर्स में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ले। और इसको नियरली, इसकी जो हाइट है अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर होनी चाहिए, उससे कम नहीं कंसिडर की जाएगी, उससे कम होगी तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। ये 4 नेसेसरी कंडीशंस है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। अब इसका ग्लोबल ट्रांसमिशन में क्या यूज होता है, देखो जो सैटेलाइट है उसको तब तक कम्युनिकेशन लिंक में नहीं रख सकते, कम्युनिकेशन लिंक मतलब पूरी अर्थ पे उसका कवर हो, वो वहां से पूरी अर्थ पे कहाँ क्या हो रहा है वो देख सके, तब तक नहीं होगा जब तक वो जियो स्टेशनरी प्लेन में नहीं होगी, ठीक है। क्या कारण है, जो कर्वेचर है अर्थ का वो बहुत ज्यादा पार्ट लेते हैं अर्थ को, यानी कि अगर मैं वहां पर, ये मेरी अर्थ है, मैंने क्या किया, मुझे पूरी अर्थ का चक्कर चाहिए, मतलब कि यहाँ पर ये फर्स्ट सैटेलाइट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कवर कर लेगी, पीछे रह गया, ठीक है। फिर मैंने एक यहाँ खड़ी कर दी,
तो ये वाली सैटेलाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक कवर लेगी। जो तीसरी सैटेलाइट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा मुझे बता देगी। तो एटलीस्ट मुझे 3 सैटेलाइट्स चाहिए जो अर्थ का पूरा मुझे बताते रहे। पहली सैटेलाइट का देखो इधर ये हो रहा है, दूसरी का देखो इधर ये हो रहा है, तीसरी देखो इसका ये हो रहा है। मोस्ट ऑफ दी जो न्यूज चैनल होते हैं उनसे तो यही होती है, जो बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल होते हैं। और ऑब्वियसली जो रिसर्च सेंटर्स हैं जो स्पेस रिसर्च में आ रहे हैं उनकी तो होती है जियो स्टेशन, उसके ऊपर की भी होती है उनकी तो। ठीक है, तो ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे 3 डाल दिए हैं, ये तीनों के तीनों के अंदर के रेडियो ट्रांसपोंडर है जो कि यूज किए जाते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं साइट कम्युनिकेशन। साइट कम्युनिकेशन में सारा का सारा दिख रहा होता है। इनको सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, और इनको क्लास क्लास आर्क भी कहा जाता है या क्लास जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट वैसे कुछ और होता है। देखो, जियो स्टेशनरी का ऑर्बिट होगा इक्वेटोरियल प्लेन पे। जो जियो सिंक्रोनस होती है उसका एक एंगल पे होता है, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे जियो सिंक्रोनस होती है। ठीक है, ये जियो स्टेशन होती है, ये भी यूज होती है। पर जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी कभी नहीं बन सकती। ठीक है, इसके यूजेस देखते हैं। कम्युनिकेशन में यूज है, अभी 3 सैटेलाइट लगा रही पूरी अर्थ पे, सारी अर्थ देख रही है, साइट कम्युनिकेशन हो रही है कम्प्लीटली। जहाँ की जब मर्जी फोटो वीडियो जो बस होता है देखते हो, कहीं पर क्राइम हो रहा है, कहीं पर आग लग रही है, कहीं पतंगे हो रहे, सारा का सारा दिखेगा उससे। ठीक है, तो टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन सिग्नल, हमारे मोबाइल फोन के सिग्नल सब के सब जियो स्टेशन सैटेलाइट के कारण है, जो इक्वेटोरियल प्लेन पे घूम रही है। इन स्टडिंग अपर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर में जैसे स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, आइनोस्फेयर हो गया, उसमें क्या कुछ हो रहा है, ये सारे के सारे रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर आ गए, उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनमें कार्बन लेवल कितना बढ़ चुका है। वैसे हमारे यहाँ कार्बन लेवल 0.2 से 0.4% ही है एज कम्पेयर टू द होल मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर। बट ये इतना ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफी है, ये लेवल अप बढ़ रहा है। ठीक है, फिर है फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग में आ जाता है। इसके अलावा हम कह सके तो अर्थ की एग्जैक्ट शेप और डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या कहा था, अर्थ की शेप क्या है, जियोइड है। इट इज नॉट स्फीयर, वो तो हम अज्यूम करते हैं, बेसिकली जियोइड है। अगर एटमॉस्फेयर वगैरह सारा कुछ निकाल दी तो कहाँ पर उसकी कैसी शेप आ रही है, ड्यू टू द चेंजेस इन क्लाइमेट, माउंटेन रीजन में कैसे चेंजेस आ रही है, उसकी शेप तो नहीं चेंज हो रही, वाटर लेवल कितना इंक्रीज हो रहा है, सारा कुछ इससे पता चलता है हमें। वन मोर थिंग, मीटियोराइट्स या मीटियोर, इनकी भी स्टडी की जाती है। हमें पता चल जाता है कि कितना बड़ा पत्थर अर्थ के करीब आ रहा है और कितना बड़ा पत्थर क्या है, चांसेस है कि अगर वो इसी स्पीड से इसी डायरेक्शन में आता रहा अर्थ से टकरा जाएगा। पिछले साल एक चली थी, अब अफवाह चली थी कि एक एस्ट्रॉइड है वो तब भटक के इधर आ गई है। बट थैंकफुली वो हमारी अर्थ से टकराई थी, क्योंकि वो एस्ट्रॉइड बहुत बड़ी थी, अगर वो टकरा जाती तो अर्थ का सत्यानाश होता था और हम आज एक क्लास नहीं लगा रहे होते। ठीक है, फिर है स्टडी सोलर ट्रेडिशंस एंड कॉस्मिक सोलर रेडिएशंस एंड कॉस्मिक रेज। सोलर रेज जैसे अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं तो सन के ऊपर भी काफी चेंजेस आ रहे हैं। वो हमें कैसे पता लगता है, बिकॉज ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। वो सिर्फ अर्थ को नहीं देख रही है यहाँ से बैठी, वो यहाँ से बैठी जितनी आसपास चीजें हैं उन सबको ऑब्जर्व कर रही है। मून है वो कैसे चलता है, सोलर एक्लिप्स कब होगा, सोलर एक्लिप्स कब होगा, हम क्यों कैसे पहले प्रेडिक्ट कर देते हैं कि हमसे। ठीक है, सन की तरफ से सोलर रेज आएंगी, कॉस्मिक रेज स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। कॉस्मिक रेज पता है ना, बहुत ही हार्मफुल रेज होती हैं, तो सन की यूवी रेज से भी बहुत 100 गुना हार्मफुल होती है, बट उनको उनसे हमें सन बचाता है। ठीक है, और अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो रही है, इसके बारे में भी हमें इसी से पता चलता है। फिर आती है पोलर सैटेलाइट। अब अगला टॉपिक करते हैं, पोलर
क्या होते हैं? वो जो पोलर ऑर्बिट में, पोलर ऑर्बिट कौन सा है? ये वाला। मिनट, गंदा गंदा बन गया, ऐसे में राइटिंग भी गंदी है। पोलर सैटेलाइट, पोलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूमेगी उसका प्लेन जो है वो कंप्लीटली परपेंडिकुलर होगा टू द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ। यहाँ पर मेरा इक्वेटोरियल प्लेन है ना, इसको बिल्कुल ही ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर घूमती है, ऐसे नॉर्थ के ऊपर घूम गई, फिर इधर आके साउथ के ऊपर घूम के जाएगी, इसको देख के जाएगी, फिर नॉर्थ को देख के जाएगी, फिर साउथ को देख के जाएगी, पोल्स को। कोई ज्यादा बड़ी नहीं, ज्यादा ऊंची नहीं, ये होती है लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट। इनकी जो धरती के सरफेस से हाइट है 300 से 500 किलोमीटर के ऊपर नहीं होती। बट अब हमारे पास कुछ ऐसी आ गई जो 500 से 800 किलोमीटर तक जा सकती है। हो सकता है आने वाले समय में हमारे पास 800 से 1200 किलोमीटर की हाइट पे है, ठीक है। क्या पता लॉन्च हो भी गई हो, हमें इसकी अभी नॉलेज ना हो। और जैसे अर्थ रोटेट हो सकती है, रोटेट एक्सिस जो पोलर सैटेलाइट है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ को देखती है, अर्थ के सरफेस को देखती है, उनको ऑब्जर्व करती है, ठीक है। तो पोलर सैटेलाइट सिर्फ पोल्स को ही स्कैन नहीं करती, वो पूरी की पूरी अर्थ को ही स्कैन कर लेती है। अब हमारे पास पोलर सैटेलाइट है एक यूरोपियन, ये पोलर सैटेलाइट है। इंडिया की भी एक सैटेलाइट है जिसको हम IERS कहते हैं, इसके फुल फॉर्म है इंडियन अर्थ रिसोर्सेज सैटेलाइट, ठीक है। इसके यूजेस क्या है? ये यूज की जाती है इन वेदर एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। अब जैसे कि हमारे पास मोबाइल पे पहले ही आ जाता है कि सुबह को वेदर ऐसा हुआ, शाम को ऐसा होगा, भारी बरसात होने के चांसेस है। नो डाउट जियो स्टेशन ने भी करती है, जियो स्टेशन ने मेजर चीजों को करती है। कब बहुत बड़ा साइक्लोन आने वाला है, इतना भयंकर साइक्लोन आने वाला है, जो पोलर है वो माइनर जो चेंजेस होते हैं वो उसको बहुत ध्यान से देख लेती है और हमें बता देती है। और ये वाली जो पोलर है वाली है ये ज्यादा रिलायबल है, मोर रिलायबल देन जियो स्टेशनरी इन वेदर एंड एनवायरमेंट मॉनिटरिंग। वाई? ये अर्थ के करीब है बेटा, बहुत करीब है, जियो स्टेशनरी इतनी दूर है, इतनी दूर से वो क्या पता लगाएगी, है ना। ये ज्यादा यूजफुल है इन कम्युनिकेशन, इन रेडियो, इन टेलीविजन। ये वाली उसमें नहीं इतनी अच्छी, ये वाली वेदर में और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में काफी अच्छी है। ये स्पाई का काम भी करती है, इज यूज फॉर मिलिट्री पर्पजेस। सभी देशों ने अपनी अपनी लगा रखी है, ठीक है। USA ने लगा रखी थी अपनी सोलर सैटेलाइट जब हम इन द 19th सेंचुरी, सॉरी 20th सेंचुरी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब की तैयारी कर रहे थे, है ना। जगह भी याद नहीं है, बहुत पहले मूवी देखी हुई है, की से कुछ नाम था उसको, उस जगह पे राजस्थान के अंदर है वो जगह जहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी। बहुत लो लेवल पे की थी, बट जब USA को पता चला तो उसको अपना बैन हमारे ऊपर हटाना पड़ा था। तो उस वक्त हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमारे उस जो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो मिशन है उससे कवर कर रही थी फ्रॉम द पोलर सैटेलाइट। यू हैव एवर वॉच द मूवी यू वुड नो। फिर ब्रिटिश पोलर सैटेलाइट के सबसे पहले उसने डिटेक्ट किया था होल इन द ओजोन लेयर। हम कहते हैं ना ओजोन लेयर में होल है, एक्चुअल में इट इज अ डिप्लीशन। वो बहुत सारी लेयर्स है ओजोन की, ठीक है। वहीं पे जाके वो लेयर के ऊपर वाली ऊपर भी इतनी इतनी रहती। तो ओजोन लेयर के बारे में हमें ब्रिटिश पोलर सैटेलाइट ने सबसे पहले बताया था। इसके अलावा ये टोपोग्राफी ऑफ मून, वीनस, मार्स इनके ऊपर भी यूज की जाती है। क्लियर? अब एक लास्ट टॉपिक रह गया, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? देखो बेटा, सैटेलाइट जो है
अर्थ के इर्द गिर्द, चाहे लोअर ऑर्बिट में, चाहे हायर ऑर्बिट में, मिड ऑर्बिट में, कहीं पे भी घूम रही है, बाउंडेड है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो सिर्फ यही चीज नहीं है, और कौन सी चीज इसको बाउंड कर रही है? एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, जो कि हमने की थी, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की थी, दैट वाज -GMM/2R। अब देखिए, ये हमने लोअर के लिए की थी, हायर के लिए क्या होगा? हायर वाले में यहाँ पर स्मॉल r कर देंगे, दैट ऑल विल बी r+h। लोअर वाले, अगर लोअर ऑर्बिट में है तो अकेला ये रह जाएगा, अगर हायर में है तो ये पूरा आएगा, उसको मैंने ये कह दिया। ठीक है, होती क्या बाइंडिंग एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट कि वो अपना ऑर्बिट लीव कर दे अराउंड अर्थ। ठीक है, और एस्केप कर जाए टू इंफिनिटी, बाहर निकल जाए। कोशिश करती है, मुझे नहीं करना तुम्हारा काम, मुझसे मेरे से काम करा रहे, मुझे पैसे भी नहीं मिलते, तनख्वाह भी नहीं देते, भागने की कोशिश करती है, एनर्जी भी लगाती है ताकि वो इंफिनिटी में चल जाए। मुझे नहीं तुम्हारा काम करना, बेरोजगार ठीक है, अपना बिजनेस करूंगी इंफिनिटी में जाके। बट इसको एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई की जाती है इसके द्वारा, अर्थ के द्वारा। कितनी? वो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है GMM/2R। ये पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल होके क्या करेंगे? जीरो हो जाएगी। अब ये जो अर्थ अपनी टोटल एनर्जी इसके ऊपर लगा रहा है, और ये जो अपनी टोटल एनर्जी इसके ऊपर लगा रही है कि मैं निकल जाऊं, इन दोनों की कोशिश में क्या होता है, दोनों एनर्जी कैंसिल हो जाती है और वो जीरो हो जाती है। तो इसको मजबूरन बिना तनख्वाह तनख्वाह के इसके इर्द गिर्द घूमना पड़ता है, इसका काम करना पड़ता है, जासूसियां करनी पड़ती हैं बेचारे को। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, जिसको हम कह देंगे ई कह दो आप, तो हमारे पास एनर्जी आई है विच इज जीरो। ये है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अर्थ, वो है GMM/2R, सॉरी ऑफ सैटेलाइट। अर्थ नहीं कहेंगे, सैटेलाइट कहेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा सारा टॉपिक कवर हो गया। अब हमारे पास प्लेनेटरी मोशन रह गया, बट प्लेनेटरी मोशन से पहले कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एस्केप वेलोसिटी के, ऑर्बिटल वेलोसिटी के, जो हमने नहीं किए हैं अभी, पहले वो करेंगे। उसके बाद हमारे पास प्लेनेटरी मोशन की टॉपिक्स आएंगे।